धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपको पता है, समय तनावपूर्ण है, अलग अलग सरकारें अलर्ट जारी कर रही हैं और जो माहौल है ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर भी जो माहौल है, उस माहौल में गिद्ध भी ताक में है और शिकारी भी ताक में है। तो आप बिना वजह उनका शिकार ना बने, इसलिए ये सब प्रयास भी जारी हैं। और सच्चाई सामने हो, अगर सच सामने होगा और ज्ञान होगा तो इन दोनों चीज़ों के मिलाप से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और आपके साथ क्या कोई किस तरह का खेल खेलेगा। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको हम लगातार लाइव में देते रहते हैं। और एज़ यूजुअल इसकी भी बात कर लेते हैं जो चल रहा है यूपी बरनावा में जो चल रहा है, तो वो हर रोज़ हमारी बात रहती है। तो किसी ने आज एक वीडियो शेयर किया मेरे पास कि कल की अवतार को लेके सवाल उठाया यूपी वाले के सामने। और इसके अलावा एक और टॉपिक था कि जो एक हाई कोर्ट के अंदर ग्रिट लगी हुई है, वो कई दिन से मिस हो रहा था, आज याद रह गया। हाई कोर्ट में ग्रिट लगी है पैरोल के अगेंस्ट, ये सब इसका क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है, ये भी चर्चा करेंगे हम। और कोई टॉपिक आपको लगे जो मिस हो रहा हो इसमें, वो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका लाइव वगैरह वीडियो थोड़ा नहीं देख रहा हूँ। जो लिंक्स मेरे पास कोई आता है वीडियो छोटा मोटा, वो देखते हैं। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो इसने कही हो, हमें ना पता चली हो, आप बताइए भी क्या चीज़ है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। अभी क्या है कि पहले हाई कोर्ट की बात करते हैं। अभी हाई कोर्ट में क्या है कि एक एसजीपीसी संस्था है जो गुरुद्वारों का पैसा संभालती है और उनके अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी देती है। तो देसी भाषा में भी अगर डेरे में जैसे पैसे का काम संभालना, ऐसे एक संस्था है एसजीपीसी। इन्होंने विरोध किया भी ये पैरोल होनी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। आपको याद हो कि फरवरी 2021, इससे एक साल जस्ट पहले इसकी फरलो हुई थी। तो उस फरलो में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो फरलो हुई थी वो, उसमें ये बात आई थी कि एक कंटेस्टेंट था, इलेक्शन चल रहे थे और इलेक्शन में कंटेस्टेंट था जिसने ये उठाया कि भाई ये फरलो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए और मेरी जो कैंडिडेट हूँ मैं, मेरी सीट ख़राब हो जाएगी। और वो हाई कोर्ट एप्लीकेशन लेकर चला गया। और जब ये हुआ, वो एप्लीकेशन लेकर गया, हाई कोर्ट ने उसका फ़ैसला कब सुनाया? जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया। और अब इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद हाई कोर्ट फैसला सुनाए तो उसकी एप्लीकेशन लगाने की वैल्यू क्या रहेगी? असल में क्या है, इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। जब ये घटनाक्रम सेटअप होता है, जब ये घटनाक्रम बनता है, ऐसे में सरकार पे सवाल उठते हैं कि सरकार ने पैरोल गलत दे दी, फरलो गलत दे दी, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो सरकार अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए मामले को किसी न किसी तरीके से हाई कोर्ट पहुंचा देती है, जिससे क्या है कि आपका ध्यान सरकार से हट के कोर्ट के ऊपर आ जाए। और फिर आपको लगे चलो कोर्ट में मामला है, सरकार इसमें क्या कर सकती है, अब तो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है और कौन गलत। और कोर्ट इसमें खेल खेले भी, यार ऐसा है, पैरोल का टाइम ही टपा दो, फरलो का टाइम टपा दो, क्या फ़ायदा है बात करके। जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब उसके बाद कोई, जब किसी का ध्यान ही ना हो इस तरफ, फैसला दे दो। तो ऐसा ही फरवरी में भी हुआ, जब इलेक्शन के कैंडिडेट का इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब वो गया तो कोर्ट इसलिए भी एक व्यक्ति को बाहर लाया गया जी, और वो ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इलेक्शन, और मेरे वोटर ख़राब हो रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट कह रहे भी जब इलेक्शन हो गया, रिज़ल्ट आ गए, मंत्री भी बन गए, उसके बाद फैसला आ रहा है नहीं जी तुम्हारी पिटीशन में कोई खास दम नहीं है। तो फ़ायदा क्या था उसके लगाने का? ऐसे ही अब है भी, जब ये सारा सवाल बीजेपी पे उठने लगा, स्टेट गवर्नमेंट पे उठ रहा है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब इसको कोर्ट ले जाया जाए। क्योंकि हमने आपको पहले बोला भी ये एक ही सिक्के के कई पहलू हैं, एक ही सिस्टम है, एक ही एजेंडा है, लेकिन अलग अलग इसमें खिलाड़ी हैं। तो ये सारे मिलके
एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं। जब इनको लिखता है कि अब ये चीज़ें हमारे खिलाफ आने लगी हैं और गवर्नमेंट के ऊपर आएंगी, तो कोई एक आदमी उठ के कोर्ट चला जाता है, और कोर्ट जाके अब आपको लगे नहीं अब ये फैसला कोर्ट में आ गया और कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए सरकार को ब्लेम करना आप बंद कर दो। और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इस 28 फरवरी तक का ये मैटर है, इसको लिंगर ऑन कर करके पैरोल का टाइम ख़त्म करवा देगी और फाइनली कोई फैसला दे देगी, और उसके बाद जो होगा कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। अब लीगल स्टैंड क्या है, चलो अगर कोर्ट पहले फैसला दे भी दे तो क्या है, क्या ये पैरोल सही है या गलत है, ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। हरियाणा के अंदर एक कानून है, हरियाणा गुड प्रिजनर कंडक्ट एक्ट। उस कानून के अंदर पैरोल क्यों दी जाती है, उसका क्या मकसद है, इसकी डेफिनेशन ढंग से नहीं लिखी गई। क्या कि कोर्ट जो काम करती है वो विधानसभा या लोकसभा में बनाए गए कानूनों के ऊपर काम करती है, और उसके उसके तहत जो पैरोल की सही परिभाषा है वो उस कानून में नहीं बनाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा। उसके बाद ये पैरोल दी जा सकती है कानूनी तौर पे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, वो बंदा ही गलत है, पैरोल के डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन बंदा ही नकली है, वो एक अलग बात है। इसलिए आप कहो कि ये पैरोल कोई गड़बड़ कोर्ट में कुछ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पैरोल का यूज़ कैसे हो रहा है और ऐसे नहीं होना चाहिए, ये भी कानून में हरियाणा सरकार ने कहीं डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि पैरोल सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया कानून नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर होगा या लोकसभा से होगा। ये विधानसभा का बनाया कानून है, हरियाणा विधानसभा का, इसलिए जो कानून लागू होगा वो हरियाणा सरकार का होगा। अब उसमें ये अगर कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी भी तो वो यही बोलेगी भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब डेफिनेशन ही नहीं है उस कानून में, जो कानून बनाया गया है भी कितने महीने बाद पैरोल दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ये सब कुछ वगैरह वगैरह, तो जब ये पूरी डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी भी ठीक है अपने हिसाब से बना लो। फिर कोर्ट जो डेफिनेशन कानून में अधूरी होती है वो कोर्ट अपने तरीके से पूरी कर देती है, लेकिन वो डेफिनेशन स्टेबल नहीं होती, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये आम प्रोसेस है लॉ का। तो मतलब कहने का सीधा सीधा जो एसजीपीसी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है वो यूजलेस है, वो सिर्फ इसलिए भी आपका सरकार से ध्यान हटे और कोर्ट की तरफ चला जाए और कोर्ट इतने में टाइम टपा दे और उसके बाद उस याचिका का कोई वैल्यू ना रहे, और दूसरा वो नंबर बना ले देखो जी हमने तो कोर्ट में विरोध किया और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें बैलेंसिंग चलती रहती है। अब बात करें इधर यूपी वाले की। यूपी वाले जैसा हमने आपको कल भी बताया कि कैसे ये डे बाय डे हर चीज़ को करप्ट कर रहा है, धर्मों की शिक्षाओं को उल्ट बताना, सब कुछ उल्ट करना, लड़का लड़कियों के अवैध रिश्तों को परमिशन दे देना, विदेशों में लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, उसके बाद लड़कियां पराए लड़कों को वो दे सकती हैं, फ्रेंडशिप बैंड लड़के लड़कियों को दे सकते हैं। उसके बाद आप नाम में कहाँ तो अपने मालिक का नाम जपना था, 2 घंटा सुबह शाम नाम जप के पिताजी कहते हैं भी मालिक की रहमतों का अनुभव कर लें, कहाँ ये देवी देवताओं में उलझा रखा है। मतलब क्या है कि आपको अगर समझ आए कि हिंदूवाद एक्चुअल में है क्या और बाकी जो लोग हैं वो हिंदूवाद को से नफरत क्यों करते हैं, ऐसी ये लड़ाई है क्या एक्चुअल में। असल में हिंदूवाद कुछ है ही नहीं, ये एक एजेंडा है। सनातन धर्म क्या है अगर आपको समझना हो, बंदे सरब ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है धर्म का मतलब भगवान है। आपका धर्म क्या बनता है, मतलब आपको किस परिस्थिति में किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब आपका क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, ये परिभाषा आपको धार्मिक तौर पे संतों ने हमें बनाकर दी है सबको, और उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए, इसे धर्म कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, समय समय पर जब कोई एक तरह की बुराई पनपने लगी तो उस बुराई के अगेंस्ट संतों ने एक ग्रुप बना दिया, जो उस समय के मौके के फ़कीर आए भी ये ग्रुप इस तरह की बुराई नहीं करेगा, जिससे लोगों को रेफरेंस मिल जाए भी ये भी ऐसा बनना है। और इस ऐसे ही मुसलमान बने, ऐसे ही क्रिश्चियन बने, ऐसे ही सिख बने, अलग अलग बुराइयों के अगेंस्ट, और उनके अंदर कोई ख़ास तरह के गुण ज़्यादा पाए गए जो ऐसे लोग थे। अब उसमें जो सनातन बेसिक थे वो अपने आप को आइसोलेट से उन्होंने अपने आप को हिंदू बना लिया अपने, अब बाकी तो मुस्लिम सिख ईसाई हो गए, उन्होंने खुद को हिंदू घोषित कर दिया। अब हिंदूवाद क्या है और इन बाकियों से अलग क्यों है। असल में क्या है, जब प्रॉपर कोई धर्म की परिभाषा अलग से नहीं थी, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई परिभाषा नहीं थी, तो सभी लोग अपना काम करते थे, लोग भगवान पे रिसर्च करते थे। रिसर्च करने पे कोई चीज़ मिली कोई नहीं मिली, किसी का कोई देवता से वास्ता पड़ गया, किसी का कहीं से वास्ता पड़ गया, वो अपनी रिसर्च लिखते रहते थे।
और उसे जैसे वेद ग्रंथ कह देते हैं या ग्रंथ कह देते हैं अलग अलग। वो रिसर्च करते करते धीरे धीरे जब संतों ने अवतार धारण किया, मालिक के रूप आए धरती पे, उन्होंने समझाया भी इस सब में कुछ नहीं रखा। अगर मालिक तक जाना है तो मालिक का नाम जरूरी है, और वो कौन देगा, वो मालिक का भेजा हुआ पूर्ण संत ही देगा। और जब ये चीज़ समझ में आई तो लोगों ने उस तरफ रुझान किया। अब लेकिन क्या था, जो मान लो नर्सरी से पढ़ने लगे बच्चे, अब मान लो पीएचडी के बाद ये बात समझ में आनी है, तो नर्सरी से जो बच्चे पढ़ने लगे, कोई 5वीं, कोई 10वीं, कोई 11वीं, कोई 12वीं, ऐसे बीच में लटक गए। तो जो 12वीं पास थे उन्होंने 12वीं पास तक की पढ़ाई करानी शुरू कर दी, जो 10वीं पास थे 10वीं तक की करानी शुरू कर दी। उनको लगा कि 10वीं से आगे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जो वास्तव में संतों की सच की खोज में थे, उन्होंने पूर्ण संतों की खोज की, भक्ति की, पूर्ण संतों ने उनको नाम शब्द दिया और वो मोक्ष के अधिकारी बने। ऐसे में जो नीचे वाले थे, इन्होंने नए तरह के पाखंड चलाए। इसलिए जो आप बाकी धर्म ग्रंथों में देखोगे कि जो पाखंड चलते हैं, कभी ये करना वो करना, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, रीति रिवाज बना दिए फालतू के, भी ये चावल का दाना यहाँ रखो, मिर्च का दाना यहाँ रखो, फलानी चीज़, फूल यहाँ रखो, पत्ते यहाँ रखो, ये सब नौटंकी है। लेकिन इसको इसको कोई भी धर्म का व्यक्ति पसंद नहीं करता। इवन अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, भगवत गीता में भी हजूर पिताजी भी बताया करते, श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को ये बात बोली है भी देवी देवताओं को भी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। तो इसका मतलब देवी देवता खुद मोक्ष के अधिकारी नहीं है, तो वो हमें मोक्ष नहीं दे सकते। जो हमें मोक्ष दे ही नहीं सकता उसकी पूजा करके फ़ायदा क्या है। लेकिन हाँ, दुनियावी ज़रूरतों के लिए लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो दुनियावी ज़रूरतें उनको मिलती हैं। आध्यात्मिक तरक्की देवी देवताओं की पूजा से कतई नहीं होती। और ये बात सभी धर्मों में खुलकर कही गई है। रामचंद्र जी ने भी गुरु धारण किया, सबने गुरु धारण किया, चाहे श्री कृष्ण जी थे, चाहे श्री राम जी थे, चाहे जो भी अवतार धारण हुए, सबने गुरु धारण किया। और गुरु प्रथा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या है इसमें, क्योंकि लोग गुरु की तलाश करते हैं और सच्चे गुरु को परखते हैं, ऐसे में जो झूठे लोग हैं, जिसे हम एक डेफिनेशन आरएसएस कह देते हैं या बीजेपी, बीजेपी चलो पॉलिटिकल है, आरएसएस एक धर्म के जो ठेकेदार बन जाते हैं, झूठे लोग हैं, उनको लगता है भी लोग सच्चे व्यक्ति की परख ही ना करें। जब वो सच्चे की परख ही ना करेंगे तो सच्चे तक पहुंचेंगे कैसे। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे तरीके अपनाए भी जी गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो आप एक किताब को गुरु मान लो, आप एक मूर्ति को सब कुछ मान लो, तो ये जड़ पूजा हो गई। उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्शन दिया, नहीं जी तो संतों ने क्या क्या भेजा है। तो इस तरह की परिभाषाओं में उलझा दिया। लेकिन संतों की तलाश अगर आप देखो भी, कितनी जगह लिखा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिना गति नहीं है, संत शरण में जो जो जीव पढ़ेंगे वही पार होंगे। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने लिखा कि मैंने शेयर भी किया था हमने, 34 नौ मतलब 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में ऐसा कुछ था भी, उसमें भी जिक्र किया भी गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह गुरु की महिमा है। पर क्या है कि अब जो ये यूपी वाला है, इसको पता है, इनको सबको पता है भी इस मौके के समय पे सच्चे गुरु हजूर महाराज जी हैं। लेकिन हजूर महाराज जी को कोई पहचान ना पाए, इसलिए उनका नकली लाके उनका सारा करेक्टर खराब कर दो, ताकि कोई अगर वो असली भी सामने आ जाए तो भी लोग उन्हें मतलब गुरु ना माने। इस तरह से मतलब लोगों के अंदर एक नफरत सी भर दो। अभी क्या है कि जैसे हनीप्रीत के साथ केक काटते का वीडियो आया भी, मतलब जैसे वो पराई लड़कियों को छूने में इंटरेस्टेड है, इस तरह का एक करेक्टर दिखता है। और ये कोई मतलब एक ओछापन, बेशर्मी है जो वो कर रहा है। लेकिन क्या, क्योंकि चेहरा हजूर पिताजी का लगाया हुआ है उसने, इसलिए असल में ये हम इसको आध्यात्मिक तौर पे काल का जोर है, जो एक संतों की छवि से गलत काम कर दिखा रहा है, समाज को बिगाड़ रहा है संतों की छवि इस्तेमाल करके या संतों का चेहरा इस्तेमाल करके। हालांकि करीब से देखें आपको समझ आ जाता है वे नकली है, इसके करेक्टर सब कुछ। लेकिन क्या है, जो वास्तव में तलाश में, सच की तलाश में है, जो रूहानियत के अच्छे जानकार हैं या रूहानियत की खोज करते हैं, रूहानियत के इच्छुक है, वो लोग पहचान रहे हैं। वो चाहे जरूरी नहीं है भी डेरे से ही जुड़े हों, कोई भी हो, उनको सब चीज़ पहचान में आती है। और ऐसा नहीं है कि हजूर पिताजी को लोगों ने सुना नहीं है या करीब से देखा नहीं है, सबको पता है। मीडिया वाले पत्रकार, उनको अपनी रोटियां सेकनी है, उनको तो टीआरपी तक से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं। वो चाहे ना उनको सिखों से मतलब है, ना हिंदुओं से, ना मुसलमान से, ना डेरे से, ना ईसाइयों से। उनको मतलब सिर्फ अपना टीआरपी पूरा करना है। इतने व्यूज़, इतने अकाउंट्स, इतने क्लिक्स, ये सब मिल गए, उसके बेस पे एड्स मिल गई, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये
एक एजेंडा है जो तरीके से हजूर महाराज जी को बदनाम करने का। और एक तक मतलब यूपी वाला कर रहा है, चलो आप यूपी वाले को जो बंदा कहे भी जी मैं तो संत ही मानूंगा जी इसको, तो आप हजूर महाराज जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संतों के सामने आता है, पिताजी अपनी ही बात ही बताया करते भी, कांच के शीशे, कांच के गिलास में जैसे पानी होता है उसमें कोई भी मिट्टी कण हो वो साफ दिखाई देता है, संतों के सामने एक व्यक्ति बिल्कुल ऐसा होता है जो क्लीन दिखता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, किस खसलत का वो मालिक है, भी इस तरह का होता है व्यक्ति संतों के सामने। इसके अलावा गुरु नानक देव जी के वचन है भी, नानक साध प्रभु भेद ना पाई। मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं भी जो सच्चा संत होता है और जो ईश्वर होता है उसमें कोई भेद नहीं होता, वो एक ही होते हैं। और अब एक सवाल पूछा जी, कल की अवतार ये सब क्या है, कल की कब आएगा वगैरह वगैरह। अब वो क्या बोल रहा है जी, आदमी को कोई पढ़ नहीं सकता, भगवान को कोई कैसे पढ़ लेगा, अनाप शनाप जो भी बोले जा रहा है। भी अगर ये सच्चा संत है, अगर मान लो हम इसको यूपी वालों को कहे भी तो सच्चा है भैया, संत और प्रभु में तो भेद ही नहीं है। और तुम आदमी को नहीं पढ़ सकता, अगर तुम संत होता तो ही तो पढ़ पाता, तो आदमी को पढ़ना भी नहीं जानता है, इतनी छोटी सोच का है। संत तो आदमी सामने खड़ा हो उसकी साथ पूछते खड़े खड़े फरोड़ देते हैं, और ऐसा किस्से हमने देखे भी हैं हजूर पिताजी के भी कैसे फरोड़ देते हैं। लेकिन क्या है कि अभी सच्चा हो तो, संत हो तो, ये तो क्या नौटंकी है, लड़कियां छेड़ने में इंटरेस्टेड है, लोगों को लड़कियां पटाना सिखा रहा है, ये सत्संग की स्टेज से कर रहा है काम, पाखंड सिखा रहा है, दिए जगाओ, देवताओं को पूजो, धनतेरस पे धनवंतरी को पूजो, पता नहीं किस किस का कहाँ कहाँ से देवता सुने भी नहीं होंगे वो नाम निकाल लिए। चंद्रमा का रिमोट कंट्रोल है, डीएनए कैसे तैसे फिरता है, मतलब क्या है क्या नहीं पता नहीं। ऐसी कोई मतलब कोई फील्ड नहीं है जिसको इसने जिसकी खिचड़ी ना बनाई हो, लेकिन लगा हुआ है। और क्या है कि हर किसी को लगता है कि जब चीज़ें उसको सिक्योर दिखती हैं ना, भी हर तरफ से मेरा दाव सिक्योर है, मैं फंस ही नहीं सकता, मतलब ये जब ऐसे लगता है ना, तो इसे ही रावण का अहंकार कहते हैं। भाई इसको लगता भी नहीं, अब तो भाई साहब सरकार भी जेब में, मेरे मोदी भी जेब में, अमित शाह भी जेब में, मीडिया भी जेब में, सब कुछ जेब में, और मतलब ही नहीं है। और सरकार ऐसी सिचुएशन में फंसी है, हमारी बात मानने के अलावा उनके पास विकल्प ही नहीं है। जब इस तरह की सोच, इस तरह की चीज़ें जब आप प्रिज्यूम मतलब दिखती है उनको, तो उनको लगता है भी अब कोई हमें छेड़ ही नहीं सकता, हमारी कोई सच्चाई कभी सामने आएगी नहीं। तो क्या है कि धैर्य रखिए, अभी का अभी तो बहुत कुछ होना है। लेकिन क्या है कि इस सब में एक चीज़ समझिए कि असल में हमारे पास जो जानकारियां हैं वो कई अलग अलग तरह की हैं भी। एक तो यूपी वाले का अक्सर मीटिंगों में भी ये कहना कि मैं पंजाब वालों को सबक सिखा के जाऊंगा, फिर पंजाब ने बिगाड़ा क्या है उसका जो उसे सबक सिखा के जाएगा। अगर चार आदमी माइक पे खड़े होकर हजूर पिताजी को गलत बोल रहे हैं तो इसमें पंजाब का क्या दोष है। और संतों के अंदर नफरत कब से पलने लगी सबक सिखाने वाली, मतलब ये संत नहीं ना है, आप समझिए इसे, ये संत नहीं है, ये लड़ने लड़ाने ही आया है, गिद्ध है, शिकारी नहीं है, ये गिद्ध है, ये मरा हुआ मतलब मरने का इंतजार कर रहा है, फिर नोच के खाएगा। और इसके साथ वाले शिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसी के कंधे पे बंदूक रख के सरकार और अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है अभी सिर्फ आप ही को मारेंगे या संगत को मारेंगे, ये समाज बर्बाद कर देंगे। और जब ये ट्रिगर होगा, क्या होता है कि जब मान लो आप एक ग्रुप में खड़े हो, मान लो 100 लोगों का आपका सोसाइटी है जिसमें 500 लोग रहते हैं सपोज, और 500 में से 10 लोगों की आपस में लड़ाई बच गई, 10 लोगों का आपस में बैलेंस नहीं है, मतलब तालमेल नहीं है, लेकिन अचानक से वो सांप्रदायिक मुद्दा हो गया, मतलब धर्म के नाम पे लड़ पड़े। ऐसे में क्या हुआ, उस 10 में से मान लो एक आदमी ऐसा है जिसको 15वां आदमी पसंद नहीं करता, तो अब वो 15वां आदमी उस धर्म की लड़ाई की आड़ में उस 10 वाले आदमी से बदला ले जाता है। मतलब क्या है कि जब धार्मिक सांप्रदायिक माहौल होता है तो लोग आपसी दुश्मनियां भी निकालने लगते हैं। ऐसे में आज की डेट में अक्सर हर एक आदमी से कोई ना कोई लड़ा हुआ है, दुश्मनी पाल रहा है, कोई नाराज है, कुछ है। तो कब कौन सा किस माहौल में कौन सी दुश्मनी निकाल जाए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको समझोगे ये दंगा हुआ उस वजह से हुआ, ये पर्सनल लेवल पे लोग तैयार बैठे हैं। और ऐसे में इस बात का खतरा हमेशा रहता है भी ये दंगा स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन फिर स्टॉप कैसे होगा, मतलब लोग अपनी पर्सनल दुश्मनियां निकालेंगे। लोग को भी आपको 25 अगस्त याद है, 25 अगस्त 2017, एडम ब्लॉक में रहने वाले 45 मेंबर, डेरे की कॉलोनियों में रहने वाले 45 मेंबरों ने खुद उन तमाम लोगों की लिस्टें पुलिस को दी
जो जो पैसे वाले थे, जो पैसा रिश्वत में दे सकते थे, खुद ही दी जाके। मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक पंजाब का था 45 मेंबर, जो सिरसा में डेरे में थानों में जाया करता, और यकीन मानो बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है उसके पास, और आज भी है वो। वो क्या करता, वो पहले घरों में जाता। एक मेरे सामने आंखों देखी बात है, वो एक घर में गया, और उसके घर की कोई लेडी वाइफ थी, जैसे उसकी कोई व्यक्ति था, उसकी वाइफ का नाम पता कर लिया उसने बाहर से। फिर वो उस घर में गया, कहता जी मैं, सबको मालूम था अभी डेरे के थानों में, डेरे के कोई भी मामले होते तो थानों में यही आदमी निपटाने जाता है या बातचीत करने जाता है। वो तरीके से गया घर में और बोलने लगा जी ये वाली लेडी आपके घर में है? बोला हाँ जी। कहता जी मैंने थाने में इनका नाम लिखा हुआ देखा है, ये तो इनके खिलाफ वारंट निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ को लेके चलो भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में सामने वाला बोले जी हम तो थे ही नहीं दंगे में, हम तो वहाँ गए ही नहीं, ऐसे कैसे हमारा नाम आ जाएगा, ऐसे कैसे हमारी फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन क्या है कि आ गई। अब उसने बोल दिया जी आ गई जी। अब ऐसे में जिस घर में वो गया उन्होंने बोला जी हाँ गए तो थे, लेकिन हम तो कोई कुछ किया नहीं हमने। कहा जी ना जी वहाँ तो फ़ोटो आई हुई है। अब इतना कहते ही तो मेरे समझ में आ गया अभी अब ये क्या करने वाला है। तो मैं बाहर निकला वहाँ से, आसपास में दोस्त थे मेरे, मैंने बोला भी अभी इस घर में गिरफ्तारी हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी अगले दिन उस घर में पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो उठा के ले गई। उठा के ले गई तो उसने थोड़े बहुत पैसे सरकाए, उठा के तो ले गई जिप्सी में, छोड़ने आई लग्जरी गाड़ी में। तो क्या है, ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों केस किए उस 45 मेंबर ने। और करता क्या था, वो जाता था पुलिस से सेटिंग करता भी ये बंदा, क्योंकि उस टाइम हज़ारों बंदे सड़क पे थे, मस्ताना ही दाम से लोग निकल के अपने घरों में जा रहे थे 25 अगस्त के दिन, तो सड़क पे सभी थे। अब इतने कौन से कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। लेकिन क्या है कि जौन सा मान जाता, अब पुलिस के सामने बैकफुट पे होता कि भाई मेरा तो कैमरे में फ़ोटो है। फिर वो क्या करता है, वो उसी 45 मेंबर को बोलता है भी हमारी सेटिंग करा दो। फिर वो 45 मेंबर पहले से पुलिस वाले से मिला होता है। तो ऐसे करके बहुत से लोगों ने पैसे बनाए, बहुत से लोगों ने लोगों को जेल भिजवाया। इसी तरह ये होता है, जब भी कोई सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, लोग अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं, पुलिस से सेटिंग करके निर्दोष लोगों को फंसवाते हैं और अपने पैसे बनाते हैं। हमारे पड़ोस में भी एक आदमी था, वो उसने भी यही काम किया काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लोगों के साथ। तो खैर ये सब चीज़ें आप संभल के रहिए, बच के रहिए। और आज यूपी वाले ने एक 2019 में एक पुलवामा अटैक हुआ था, सीआरपीएफ की गाड़ी थी, बस थी पुलिस जो सीआरपीएफ के जवानों से भरी थी, तो उसको कहते हैं गाड़ी टकराई आके और वो ब्लास्ट हो गई गाड़ी, और सभी लोग मारे गए उस बस में, जो भी उसमें सैनिक मौजूद थे। और उस आज बरसी है मतलब उनकी, तो उसका दुख जाहिर किया है। ओबियसली बहुत बड़ा हादसा था और देश के लिए भी, और सबको पता है वो हादसा कैसे हुआ। अलग बात है जांच नहीं हुई, लेकिन सबको पता है वो हादसा किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। चलो उसका दुख जताया यूपी वाले ने, वो एक अलग मसला है, क्या था क्या नहीं था। और हालांकि देश के नाते देखो हमारा फ़र्ज बनता है सैनिकों के प्रति, हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो सैनिक हमारे से उतना नहीं जुड़े हुए थे। पर जो व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए थे, पंचकुला के लोग भी थे, उसमें भी 40-45 लोग मारे गए थे। ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनको गोलियों से जख्मी किया गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जिनको मार मार के जिनकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। और हालांकि ये काम भी सब सीआरपीएफ के जवानों ने ही किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें भी वो लोग मर गए तो शहीद हो गए तो उनको सबक सिखाया गया। हो सकता है वो अलग हो, मारने वाले अलग हो, ये नहीं कह सकते। पर वैसे कह दो भी सीआरपीएफ के जवानों ने ही ये काम किया, और ये हमारा आंखों देखा भी है भी किस तरह से गोलियां मारी गई। ये सब उस टाइम भी सीआरपीएफ वाले ही थे, और सीआरपीएफ के एक डीएसपी ने हमें बताया भी ये चीज़ें। अब ऐसे में क्या इस यूपी वाले को, अगर ये हजूर पिताई के रोल में, क्या इसको ये समझ में नहीं आता भी वो 42 लोगों की मौत भी हुई थी, हज़ारों लोग जख्मी भी हुए थे, और कितनों के ऑपरेशन हुए, कितनों के घर बर्बाद हुए, कितनों की नौकरियां गई, भी उनका अफसोस कभी नहीं होता उसे। अगर वो तुम्हारे पिताजी बनता है तो भी उसको ये पता नहीं भी ये सब कुछ उसके लिए हुआ, मतलब इतना निर्दयी हो गया वो। पिताजी तो अपने लिए कोई खरोंच भी, पिताजी की वजह से किसी को खरोंच भी आ जाए, खरोंच छोड़िए उसका कोई सामान खराब हो जाए, पिताजी उस तक को बर्दाश्त नहीं करते थे भी हमारी वजह से किसी का सामान खराब हो गया।
और तो बहुत बड़ी चीज़ है, खरोंच भी आ जाए तो। और तो भी इतनी बार हालचाल पूछते थे, कितनी बार प्रसाद भेजते, स्पेशल बुलाते, परिवारों को सांत्वना देते। लेकिन ये क्या है, ये पुलवामा इसको समझ में आ गया। और हालांकि इसको डेट याद नहीं थी, लिख के दी किसी ने, क्योंकि 2017 के बाद हुआ है वो तो। पंचकुला नहीं याद आया, पंचकुला में जो लोग मारे गए उन वो याद नहीं आया आपको। एक लेडी ने बताया हमें भी, उसकी शादी फिक्स हुई थी और सीआरपीएफ के दो जवानों ने मतलब डंडे ले लेके मार मार के उसकी ये फीमर, जो पट होता है ना, पट की हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है, थोड़ा कवर होता है मसल का, इसको जब तक वो टूट नहीं गई तब तक मारते रहे। और वो तोड़ दी। और उसके बाद काफ़ी टाइम उसका इलाज चला, उस टाइम शादी भी नहीं हो पाई, तो सब कुछ हुआ। अब उसे उम्मीद थी भी चलो ठीक है, पुलिस वालों को कौन, इतनी भीड़ थी, फोर्स थी, को किसने मारे किसने तोड़े पता नहीं, तो कौन सा कोई प्रूफ है। लेकिन इस सब के बीच उसको उम्मीद थी उसका गुरु आएगा, कभी उसका दुख पूछेगा, दुख बटाएगा और उसे कहेगा भी मालिक सजा देगा, वो न्याय करेगा। ये क्या है, ये केक काटने में व्यस्त है, इसे खुशी ही नहीं बर्दाश्त हो रही। किस लिए, एक बेगानी औरत मिल गई इसको ऐश करने के लिए, इस बात की खुशी। किस चीज़ की खुशी मना रहा है ये? 5 केक काटूंगा मैं, एक केक काट दिया इसने 21 तारीख को आके, भंडारे का केक काटा। क्यों भाई, इसको किसने रोका था केक काटने से? पर नहीं, उस टाइम चोड़ चोड़ में वो तलवार ले ली, और जब मुद्दा उठ गया तो फिर सोचा भी ना, आप तो रहने ही दो। ये छोटे केक कब काटे पिताई ने? पिताई ने आज तक अपने छोटे बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया। और हनीप्रीत के इंस्टाग्राम के 1 मिलियन फॉलोवर्स का भी केक कटेगा। और फॉलोवर्स देख लो सारे, जो उनसे वो होते ना पॉर्न वीडियोस डालने वाले बंदे होते हैं, उनकी फर्जी आईडियों से 80% बंदा वही है उसके फॉलोवर्स में, या फर्जी बनाया गया है टीविंग ने, जिसके 0 पोस्ट 0 फॉलोवर्स 1 फॉलोइंग। कौन? हनीप्रीत। फर्जी अकाउंट्स जनरेट किए गए, या फिर आजकल क्या पैसे देके भी बढ़ जाते हैं फॉलोवर्स भी, आप बढ़वा लो, वो कुछ ही बांग्लादेश चाइना के बना बना के आइडिया सॉफ्टवेयर जनरेट करके कर देते हैं। और ये इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा। साथ संगत के साथ जो हुआ उसका कोई दुख नहीं। लेकिन आपको इसको, ये हम इसको नहीं कह रहे हैं भैया यूपी वाले को, तो भैया देखो नंगा आदमी है। अभी क्या है कि आप कोई बंदा बाजार में गली में फटे हाल कपड़े पहन के घूम रहा है, आपको लगे यार फटे कपड़े, आप साबुत कपड़े पहना दोगे, क्योंकि अब उसे समाज की शर्म है भी, चलो उसे फटे मिले उसने फटे ही पहन लिए। लेकिन जो आदमी नंगा घूम रहा है उसका क्या करोगे? उसे समाज की शर्म नहीं है, तो ये नंगा है। और ऐसी हनीप्रीत है, इनको समाज की शर्म नहीं है, और इसलिए इसको आप कपड़े पहनाओगे, इसको लेके सफाई दोगे भी नहीं तो ठीक है, इसका तो दिमाग फिर गया थोड़ा केमिकल खा के जेल के अंदर, इसको 5 साल में काम खराब हो गया। तो ये सब चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। एक तरफ तो बोले जी मेरे को सारा याद है, मेरी याददाश्त है, मेरे तो बोलने का डंगा ही नहीं है। और एक्चुअली में इसका जो लैंग्वेज टोन है, जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल करता है, ये क्या है, ये 25 से 30 साल के लड़कों में लड़कियों में होने वाली लैंग्वेज है, जो आपस में आप अगर ना ड्राइंग रूम की डिस्कशन में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। तो उस तरह की लैंग्वेज ये बोलता है। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी जैसे शाही अंदाज, वो सब चीज़ें तो तब आएगी जब शाही होगा। वो कहना भी, अब गटर से सुअर को उठा लाए, अब उसको को भी राजाओं जैसा बिहेव करे, कैसे करेगा वो? जो अपनी औकात थोड़े भूल जाएगा। तो कुछ उसी तरह से समझो भी। ये एक तरफ हजूर पिताजी में ढूंढने से भी कमी ना मिले, आप सत्संगी छोड़ो, दुश्मन नहीं ढूंढ पाया आज तक उनके अंदर कोई कमी। वो अपने आप से ज़बरदस्ती की बना दें एक अलग बात है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाया हजूर पिताजी के अंदर किसी कमी को। मैं उनको कहने आज तो भी फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए भी ये सही था क्या गलत। पर ये इसकी कोई एक लाइन, मतलब इसका कोई भी आप वीडियो उठाओ और 1 से 2 मिनट का वीडियो में अगर ये गलती ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई ब्लंडर मारेगा ही मारेगा। बोलने की इसकी अकल नहीं है, पहनने की इसको अकल नहीं है। अब इसको दिन के कपड़े भी ला के नहीं दे सकते, सिर्फ नाइट सूट ही पहनता है ये, या ट्रैक सूट ही है इसके पास। पिताजी के पास तो, पिताजी का तो एक एक चीज़ हाथ में पहना, ब्रेसलेट, कपड़ा, कपड़े पे कढ़ाई, जुत्ती, जुराब, हर चीज़ ऐसी थी जो अनजान लोग भी ऐसे कह देते थे यार, एक बात है भी चीज़ ऐसी पहनते हैं जो दूसरे के जचती ही नहीं है और दूसरे के पास दिखती नहीं है, और वो बनाते भी खुद ही हैं। ये नहीं है भी हर चीज़ कोई मनीष मल्होत्रा जैसे डिज़ाइनर आ रहे हैं
भी वो फैशन डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहे हैं, खुद ही डिज़ाइन करवा लेते, खुद ही पहन लेते और सस्ती से सस्ती, बढ़िया से बढ़िया। तो ये चीज़ें हुई, लेकिन क्या है कि नहीं जी, इसको तो पिताजी बनाने पे लगे हुए हैं, वे कब तक बना पाओगे। वो कहना भी ऐसा, देखो भी कटड़ा है, अब कटड़े को बछड़ा बनाना है तुमने, तो कितनी बार बछड़ा बोले, कटड़ा है, कटड़ा ही रहने वाला है। तुम्हारे कहने से लोग बछड़ा कोई कहने लग जाएगा, लोग भाई कटड़ा ही रहेगा, मानो। इस ऐसे मत समझो कि नहीं है होगा ऐसा, लेकिन ये ऐसा ही है। सच को आज पहचान लो, कल पहचान लो। अगर आपको लगे कहीं, अब जब से ये हनीप्रीत वाला जो हाथ पकड़ने वाला वीडियो आया, अब कहीं गांव के लोग बोलने लगे ना जी हम तो गए ही नहीं यूपी, हमें तो पहले से डाउट था भी, अब अचानक से डाउट कैसे आ गया। और आप यकीन मानना, अगर किसी दिन क्या हुआ, यही यूपी वाला आपको बोले कभी उठाओ और ये 4 बंदे पीट दो, तो आप ही ये लोग हैं जो लोग इसको मानते हैं, वो बोलेंगे ना जी तो नकली है, पिताजी तो ऐसा कहते ही नहीं थे। असल में लोगों को सिर्फ अपना संरक्षण चाहिए, उनको करना कुछ नहीं, निकम्मे हैं। वो ये नहीं कहेंगे भी गुरु का हुक्म मसा तो आया है भी 4 बंदे पीट देते हैं, वो ये कहेंगे नकली है, पिताजी तो ऐसा कहते नहीं। क्यों? क्योंकि डरपोक खुद हैं, लेकिन क्या है, ठीकरा फोड़ते हैं किसी और पे। मतलब खुद में हौसला नहीं है सच अपनाने का, लेकिन नहीं अब ठीक है, अरे जैसा तैसा है, दिख रहा है ना पिताजी जैसा, मान लो, बस धक्के से मनवा रहे हैं। पर असल में वो अपने आप से भाग रहे हैं। उनको लगता है भी अगर अब मान लेंगे नकली है तो गड़बड़ हो जाएगी, अब तो असली बना के प्रस्तुत कर चुके हैं इसे, अब तो नकली मांगे लोग हमारे को गालियाँ देंगे, चलो चलने दो। फ्लो मतलब ना, फ्लो के साथ, भाव के साथ बह लो, जिस दिन असली आएगा उस दिन असली को भी असली कह देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो गए, हम तो वैसे ही, हमें कौन सा कुछ सुन रहा है, मतलब भीड़ में गुम हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी दिन 4 पैसे होंगे फिर दोष देने लगेंगे। तो क्या है कि उन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, तो बेटर ये है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव, अपना अटेंशन, या अपना जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर रखो भी, ये हमारा थॉट प्रोसेस, ये क्लियर है सोचने का तरीका, और ये स्टैंड हमारा पक्का है, और इस स्टैंड के पीछे लॉजिक है। अगर आपका लॉजिक कोई काउंटर कर दे, आप एक चीज़ ऐसे ही बताओ, क्योंकि देखो जितने भी ये नमूने हैं आईटी विंग में, अभी एक ही लगा हुआ है, ये एक बठिंडा वाला है, 17-18 साल का लड़का है, नाम तो शायद पूरा नहीं लिखा है इसने, मीत इंसान। अभी क्या है कि ये बच्चा है, इसको 4 रसगुल्ले खिला दो, 4 पकौड़े खिला दो, उसके बाद चाहे इसको अपनी माँ को गाली दिलवा दो, वो तो भी दे देगा, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब क्या, अभी खाने पीने को मिल रहा है, 2 पैसे किसी ने जेब में डाल दिए, दैट्स इट। इसके अलावा अब हम इसको कसूर क्यों दें, अब इसका दिमाग उतना मैच्योर ही नहीं हुआ, बच्चा है। इसलिए उन्होंने टारगेट क्या किया, 14 से 20-25 साल तक के बच्चे, जिनको डेरे का आता पता ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है रूहानियत की। लेकिन क्या है कि अब आजकल तो 5 साल का बच्चा भी यही सोचता है, बेहोश जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अब कल को अगर मान लो ये लिख रहा है, अब कल को ये गलत हो भी जाएगा तो क्या उखाड़ लोगे, इसकी औकात ही क्या है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं है। ठीक है जी, मैं तो वैसे था जी, मैं मज़े ले रहा था, स्वाद ले रहा था, लिख दिया। तो ऐसे ही अगर आप 1000 बंदों की फौज बना के लिखना शुरू कर दोगे तो कटड़ा बछड़ा नहीं ना बनेगा, सच तो सच ही रहेगा, झूठ सच नहीं बनेगा। वो अलग बात है कि मीडिया वालों से सीख लिया बोल बोल के इस तरह से भी, बार बार बोलने से झूठ को सच मान लेते हैं लोग। सच को मान लेना, सच होना, दोनों में फ़र्क है। तो खैर ये सारी चीज़ें आप समझो, अल्टीमेट मकसद इसका एक ही है कि इसको लड़ाना है लोगों को, और लड़ा के सरकार का फ़ायदा निकालना है। क्योंकि जो मौजूदा मान लो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या स्टेट गवर्नमेंट, जो बीजेपी है, इसकी जो फाउंडेशन है वही दंगा है। 2002 के दंगों से फाउंडेशन बनी, 2014 में प्रधानमंत्री, और उसके बाद जब ये बिगड़ेगी, जब ये इनसिक्योर होगी तो ये दंगा ही करवाएगी। इसको कंस्ट्रक्टिव काम करना नहीं आता है। तो जब आप ऐसे लोग जो अपराध के रास्ते ऊपर चढ़े होते हैं, जब वो उनकी गद्दी खिसकने लगती है तो फिर बड़ा अपराध कराते हैं। बेटर ऐसा है कि अपने आप को आप चुप रहो, अपने आप को बचाओ, बिना मतलब किसी की उंगलियों पे ना नाचो। नुकसान आप ही का है, आज भी नुकसान आपका है, कल भी आपका है। आपको लगे ये नौटंकी यूपी वाला है जो आगे बीजेपी के गुण गा रहा है और तरीके से दंगे करवाने की तैयारी कर रहा है, सामने आके नया भगत बनने का ड्रामा करता है, इंस्टाग्राम पे अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है, और इसके अलावा धर्म के नाम पे मतलब बकवास परोस रहा है। ये सब चीज़ें जब आप जोड़ लोगे तब आपको समझ आएगा ये कहाँ जाएगा लेके आपको। ये मान लीजिए, आज मानो या कल मानो, इसको लाने का मकसद एक ही है भी, पंजाब के अंदर हालात ख़राब करने और हरियाणा में भी हालात ख़राब करने।
क्योंकि ये तो बैठ गया उत्तर प्रदेश में जाके। और इधर के ना डब्बू कुत्ता एक स्टैंडर्ड टर्म है पंजाब में, भी तो आग लगा के कुत्तों की तरह ऊपर बैठ जाएगा दीवार पे चढ़ के। वो अलग बात है, बचेगा ये भी नहीं। लेकिन फिलहाल इसको लगता है, या इसके जितने भी चापलूस हैं जो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको भी लगता है शायद वो बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति को लगता है भी उसे कोई देख नहीं रहा। मतलब ना, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भागती। इनको लगता है बिल्ली है ही नहीं, ये सारे कबूतरों को। पर खैर, समय आएगा, आंख खोलेंगे तो बिल्ली दिखाई भी देगी और फिर वो खा भी जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए, और आप जितनी ही समझदारी दिखाएं उतना अच्छा है, जितने लोगों को समझा सकें उतना बेहतर है। और अलग बात है अभी कि नहीं समझते हैं लोग, फिर भी कोशिश करो समझाने की, शायद आपका ये प्रयास कुछ हद तक किसी की जान बचा सके। तो खैर, प्रार्थना कीजिए हजूर पिता के चरणों में सच्चाई सामने आए। तो प्रार्थना करते हुए आपने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सभी को सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर भी कोई सवाल आपका रहेगा? आज तो सवाल नहीं ले पाएंगे, कितना समय हुआ अभी? है समय 5-7 मिनट। तो आप कोई सवाल आपका हो, 1-2 मिनट और देख लेते हैं। कोई सवाल तो नहीं रह गया? फिर भी कोई जानकारी आपके पास हो? कुछ जानकारियाँ हमारे पास हैं। एक ये है, अभी कुछ राजस्थान की संगत को चोरी छुपे उदयपुर ले जाया गया है। कोई क्या काम करवाने के लिए ले जाया गया मालूम नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसी गोपनीय मीटिंगें कर रहा है या जा रहा है उदयपुर, तो उसको क्या करवाया जा रहा है वो आप ज़रूर बताएं। दूसरा ये है कि कुछ लड़के लड़कियों को जो नाबालिग हैं, शायद बालिग भी हों, उनको कुलायत डेरे भी बुलाया गया है और ले जाया गया है। वहाँ क्या हो रहा है ये भी नहीं मालूम। तो आपके अगर बच्चे उनमें जा रहे हैं तो आप संभल के रहिएगा और उनसे पूछते रहिएगा। कपिल कुमार जी, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा इस पे फेसबुक पेज पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं तो वो फेसबुक पेज पे लिखा हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। और इसके अलावा एक किसी ने कल जानकारी दी थी, गुड़गांव के अंदर एक नामचर्चा घर बन रहा है। तो हमने पूछा था वो नामचर्चा घर कहाँ बन रहा है। तो जो KMP एक्सप्रेस वे है उसके पास एक गांव है, जो ये मानेसर का प्लांट, मानेसर सुना होगा, मानेसर के पास एक गांव है मोकलवास, शायद वहाँ पे 10-11 किले ज़मीन डेरे की है। और उस ज़मीन पे ये नामचर्चा घर बना रहे हैं। और संभावित ये कोशिश भी ये कर रहे हैं भी नेक्स्ट टाइम उसको यूपी वाले को वहाँ लाया जाए, क्योंकि यूपी में इनकी दाल प्रॉपर गल नहीं रही है। अभी कभी ये बात बार बार आएगी भी, असली कहाँ है अगर नकली यहाँ है तो? भी असली कहाँ है? तो सवाल ही तो यही है भी, आपको ये चीज़ सोचने की चाहिए कि 70 क्विंटल गुलगुले तैयार करवाए गए हैं हफ्ता पहले बुद्रवाली में। चलो वो तो पता नहीं गुलगुले गुलगुले क्या है, कहाँ कहाँ खाने पीने का सामान बांटते हैं। असली हजूर महाराज जी कहाँ हैं, यही तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और यही साथ संगत को सोचना चाहिए भी आखिर उनके साथ उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको शारीरिक उत्पीड़न दिया जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। तो यही तो सारा विषय भी। अगर नकली यहाँ है तो क्यों ये नकली लाके हमारे हजूर पिता के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? इसी के लिए जब आप गढ़ी डेरे में 20 साल से कम उम्र के बच्चों की लिस्ट मांगी गई थी कुछ महीने पहले, तो आप ध्यान रखिएगा जी, ये लिस्ट पहले भी 25 अगस्त के टाइम भी बनाई गई थी और फिर इन लिस्टों को पुलिस को दे दिया गया था जब हालात खराब होने से पहले। 25 अगस्त को जब दंगे हुए तो पुलिस ने इन सारे बच्चों को उठा लिया था और एक एक करके, जिनको सबको लगता है पेरेंट्स को यार 20 साल के बच्चे हैं, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, एजुकेशन ख़राब हो जाएगी, या जॉब लगी होती है ताजी ताजी वो ख़राब हो जाएगी, तो ऐसे में वो मुंह मांगी कीमत भी देते हैं। तो जिन्होंने लिए हैं नाम उनको बता दो, वो अपना क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि कल को कुछ पता नहीं क्या किस पे कौन सा केस डाल दिया जाए, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो इस बात पे लोगों के मकान टूट रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया,
इस बात पे मकान तोड़ दिए, तब जब वो मकान वैध थे, लेकिन धक्के से अवैध बना के तोड़ भी दिए। तो खैर ये कोई भरोसा नहीं है। जब हम आपको बोल रहे हैं अत्याचारी सरकार है, और अभी तक की जैसे अब कंस जैसों का अत्याचार हमने सुना, रावण जैसों का भी सुना। रावण हालांकि अपनी प्रजा के लिए अत्याचारी नहीं था, लेकिन कंस जैसे थे, ये उससे भी बदतर है। मुगल आए, मुगलों से भी बदतर है। अफगानी आए, उनसे भी बदतर है। ये अपने लोगों से वोट लेते और अपने लोगों को ही मारते हैं। अपने लोगों के दम पे राजा बनते हैं और अपने लोगों को ही मारते हैं। तो जब आपको भी नहीं पता तो ऐसा डाउट क्यों? क्योंकि ये तो नकली है ना, डाउट तो इस पे, असली कहाँ है, यही तो डाउट है। ये नकली तो डेफिनेटिव है, ये कन्फर्म है ये नकली आदमी है। असली कहाँ है ये नहीं पता है, और किन हालात में ये भी नहीं पता है। और अगर मान लो पता भी हो और हम आपको बताएं तो यकीन कैसे आएगा आपको? जब आप यकीन करने की स्थिति में ही नहीं है, तो आप जब इसको नकली मानेंगे, इसकी गर्दन पे हाथ डालिए तब पता चल जाएगा। लेकिन नहीं है, आपको इसकी अश्लील हरकतें अच्छी लग रही है क्योंकि आपको इस तरह की सोसाइटी शायद चाहिए। तो ये चीज़ आप समझिए कि आपकी मतलब ज़रूरतें जो हैं अय्याशी की, उसको धर्म का लिबास पहना के अगर ये परोस रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा भी संत कभी झुकते नहीं हैं, कभी कमज़ोर नहीं पड़ते भी। ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको कोई कहे पिताजी दबाव में, या पिताजी कुछ कर क्यों नहीं रहे, संत किसी का बांधा हुआ नहीं होता, संत किसी के दबाव में नहीं होते। अगर संत एक संत जिसका हाथ मालिक से जुड़ा है, जिसका मालिक और संत में भेद नहीं है, वो एक दो टकों के आदमियों से या अत्याचारों से दबता नहीं है, वो झुकता नहीं है। वही तो सच का सबसे बड़ा स्तंभ है, और वही झुक जाएगा तो सच कहाँ रह जाएगा? तो ये भ्रम त्याग दीजिए भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार 2019 के आखिर में ही, दिसंबर से ही हजूर पिताजी को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया गुरुगद्दी ट्रांसफ़र करने के लिए हनीप्रीत के नाम। ये ऑफिशियल जानकारी हमारे सोर्सेज से हमें मिल गई थी। भाई जी जे बाद में पता चल जाए कि यही असली था, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ जवाब होएगा? निर्मल बलजोत छिंदर सिंह, भाई जी अगर ये असली है ना तो यकीन मानना मैं डंडा लेके खुद इसको पिटूंगा। वैसे तो ये है नहीं, लेकिन अगर ये असली है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो रत्ती भर नहीं है। अगर ये साबित हो गया भी यही असली है, तो समझ लो भी ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सारी संगत अगर इकट्ठा होकर मैनेजमेंट को बंधक बनाकर पूछ, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है बंधक बनाकर पूछे। बेसिकली क्या है कि महात्मा गांधी वाली अप्रोच है, भी आप कोऑपरेट ही क्यों कर रहे हो ऐसे काम में? जब ये आपको भीड़ भर भर के पैसे लेके आपसे काम करवा रहे हैं, आप कोऑपरेट करना बंद करो ना, आप उन लोगों को रोको। महात्मा गांधी ने यही तो किया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन। भैया आप कोऑपरेट ही क्यों कर रहे हो इलीगल कामों को? आप जो लोग कर रहे हैं उनको रोको। आपके अगर वो आपसे कन्विंस नहीं हो रहे तो आप क्यों नहीं हो रहे, आप पूछो, फिर आपको समझ में आ जाए कि उन लोगों, वो एक्चुअली में उनके अपने फ़ायदे हैं, उनके अपने फ़ायदे हैं, अपनी दुकानदारी हैं, इसलिए वो कन्विंस नहीं हो रहे। अगर वास्तव में कोई डिग्निटी, स्वाभिमान वाला व्यक्ति है तो मतलब ही नहीं है। और देखो वैसे भी इनके पास 1 लाख आदमी बचा है, बाकी सब तो वैसे ही हैं। 1 लाख आदमी है ले दे के जो हर जगह ले जाते हैं, बाकी सब मनरेगा के वर्कर, लेबर चौक से लेबर, दारू पीने वाले बंदे, ये सब उठा के ले जाते हैं, जैसे चुनावी पार्टियों में, चुनावी सभाओं में होता है, रैलियों में होता है, वही चल रहा है। तो 1 लाख आदमी तो है ना, बाकी संगत तो अलग है। तो अगर मिलके 1 लाख को भी समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है 2-4 समझदार निकल आए। भी 1 ही लाख तो हैं, 2-4 निकल आए समझदार, शायद बदल जाए। बाकी जो इनको करना है तो करेंगे ही। लेकिन आपको जब जागरूकता रहेगी तो कल को आप बिना मतलब केस नहीं भुगतेंगे 25 अगस्त की तरह, बिना मतलब पुलिस की मार नहीं खाएंगे, बिना मतलब पैसा नहीं। तो गुरु प्यार श्रद्धा दे की मैंने, समझ नहीं आया। हम भी नकली मानते हैं यूपी वाले को जी। कोई और सवाल हो, समझ नहीं आया जी लास्ट में क्या लिखा। जो 1 लाख है वो धंधे से जुड़े हैं, हाँ बिल्कुल, ये बिजनेस मॉडल है। ये आपके यहाँ बंगीदास का बिजनेस संगत के दम पे चलेगा और कुछ नहीं है। इसलिए उसे बंगीदास बनाया गया जिसमें कुछ हिस्सा वो देगा ताकि उसका काम चलता रहे। ठीक है, बाकी आप नकली को असली मानना बंद कर दो। आप इसको असली साबित कर दो, हम आपको असली का बता देंगे। फिर आप एक ऐसा कोई गुण दिखा दो इसका भी, ये इसका असली वाला गुण है। इसमें कोई गुण ही नहीं दिखता।
हजूर पिताजी में कोई अवगुण नहीं दिखता, उनमें गुण ही गुण है, सर्वगुण संपन्न है वो। तो क्या है कि नहीं, अब ऐसा है, ठीक है, आपको मानना है तो मानिए ना, हमें फ़र्क थोड़ी पड़ता है। आपको मानना है, आपको पाप कमाने हैं, आपको लगता है आप पुण्य कमा रहे हो, कमाओ। देखिए माता जी ये लिख रहे हैं कि माता जी पैरोल क्यों क्यों मिले, ये सब क्या है। तो अब कहाँ है फिर माता जी? आज का एग्जांपल देता हूँ। एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी माता जी से मिलना था। तो मैंने पूछा माता जी के जो सिक्योरिटी में उनकी कोठी में कोई व्यक्ति तैनात था, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भी माता जी हैं? बोला हाँ जी घर पे ही हैं। बोले दोनों माता जी घर पे हैं, छोटे माता जी भी बड़े माता जी भी? तो मैंने कहा जी घर पे हैं, जाके मिलाओ। अब वो मिलने गया, उसको बोलते जी वो तो दिल्ली निकल गए सुबह सुबह, तो दिल्ली चले गए। अभी 5 मिनट पहले उन्हीं ड्यूटी वाला एक बंदा बोल रहा है जी घर पे हैं, सुबह से यहीं पे हैं। लेकिन क्या, जब कोई मिलने गया तो बोला जी दिल्ली निकल गए। तो फिर डर क्यों लगता है तुम्हें माता जी से मिलवाने में संगत को? तो कपिल कुमार जी आप बार बार नंबर मांग रहे हैं, विक्रम इंसान जी ने नंबर लिखा है, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट तो कीजिए। तो यहाँ बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जब माता जी तो खुद ही नहीं जाके राजी, उनको तो तुमने कैद कर रखा है, वो तो अपने ही घर में मतलब एक तरह से जेल भुगत रहे हैं। अब आज का ही है ये वाक्य, तो आप क्या कहोगे? भी माता जी यूपी वाले के साथ खड़े हैं। देखो वो कहीं भी खड़े हो, कोई भी स्टैंड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये पता है कि ये आदमी हमारा गुरु नहीं है, और अगर आपको मानना है तो मानो, हमें नहीं मानना। हमें 25 अगस्त 2017 से पहले जो गुरुजी सत्संग करते थे हमें वही चाहिए, और ये आदमी वैसा नहीं है। आपके हिसाब से इसके दिमाग पे केमिकल का असर हो गया है, या जेल का असर हो गया है, या 5 साल में याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो ये आप मान लो, हमें नहीं मानना। हमें पता है हमारा गुरु ऐसा नहीं है। हमने ये चीज़ें देख के गुरु नहीं बनाया था कि हनीप्रीत को कहाँ कहाँ उंगली लगाएगा, वो कहाँ कहाँ टच करेगा, कब उसके मुंह में उंगलियाँ डालेगा। ये देख के हमने गुरु नहीं बनाया था। हमने सर्वगुण संपन्न सर्व सामर्थ्य सतगुरु अपना चुना है। हालांकि जो दुनियावी आध्यात्मिक पहलू हैं वो हमें नहीं समझ आते, हमारी उतनी भक्ति नहीं है, इसलिए वो अपने तरफ से जो भी कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है हमारा शिष्य का धर्म निभाना। आपको मानना है चपड़गुंजू को, मानते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो खैर कोई और ऐसा सवाल अब नहीं लग रहा है, तो इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।